उप मुख्यमंत्री जो है हमारे बिहार के, जो अभी तेजस्वी प्रसाद यादव, उनसे भी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग में भी हो गया था मनीष कश्यप का। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है जलने का। विपक्ष के जो लोग उनको फंसाने के प्रयास किए हैं, चाहे फंसाए हैं या फिर वो खुद फंसने का काम किए हैं, है ना। अब समझ लीजिए कि उन पे एनएसए लगा हुआ है, राजद्रोह का केस उन पे लगा हुआ है। तो अगर कहीं आरजेडी के पक्ष के लोग होंगे जो जेल में होंगे, ये भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहीं आपको बिहार के हित में अगर काम करना है तो आप बेशक कीजिए, है ना। लोगों के बीच में आइए, लोगों के बीच में रहिए, है ना। आप नेतृत्व कीजिए, राजनीति कीजिए। अब अभी आपको पेशी हो रही है, उसी में आप अंडसंड बातें कर रहे हैं, सब गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मगर उन्हें भी अभी शालीनता से काम लेनी चाहिए। का एनर्जी पाया जाता था, देखने में ये लगता था कि एनर्जी है उस बंदे में, मगर शब्द की जो शालीनता थी, थोड़ा सा कुछ ओवर एक्ट जैसे लगता था, वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ है कि जो गलत है उसको सही तरीके से दिखाने का कार्य करते थे कि भाई ये गलत है, ये गलत हुआ है ना। लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे इस पे कि हम सरकार चलाएंगे, सरकार बनाएंगे। इस चीज़ को पहले उनको देखना, समझना, आकलन करना चाहिए था। उसी का नतीजा है कि आज उनको फंसना पड़ रहा है कि भाई ये जब सरकार चलाएगा, ये तेज तर्रार है, पढ़ा लिखा है। हाँ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी 9वीं फेल हैं कहते हैं लोग, है ना। सर्टिफिकेट तो हम देखे नहीं हैं बेचारे का। करूँगा, वो हमारे बिहार का जवान था, है ना। मनीष कश्यप हमारे भाई समान था, है ना। हम उसके पक्ष में नहीं, ना विपक्ष में हैं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हम क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान जो जायज़ है, जो कानून। सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मेरे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट है, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे मनीष कश्यप के ऊपर। मनीष कश्यप लगातार सुर्खियों में छाए रहते हैं और उनका हाल ही फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर बात करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनीष कश्यप का एक लगातार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे, पटना हाई कोर्ट में। तो उसमें जेल में जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, कह रहे थे नशेड़ी हमारे मुंह पे धुआं फेंकते हैं, मेरा माथा दर्द करने लगता है। उसके बाद से ये भी कहते हैं कि मैं सरकार चलाऊंगा, हम सरकार चलाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। और कहते हैं कि जो सिपाही होते हैं उनका दोष नहीं है, जो स्टार लेवल के अधिकारी हैं उनका दोष है। इस पर आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहिएगा? पहली बात है कि हमारे बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले से आते हैं मनीष कश्यप। हमारे पैतृक जो ज़िला है उसके बगल के ही, नज़दीक के ही हैं। मगर उनका जो एक उम्र की जो ये उग्र शब्द जो होते हैं, है ना, उस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ को अब एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार में सत्ता लाएंगे, तो आप उग्र होकर के थोड़े ला सकते हैं। यहाँ पे आपके ही मानसिकता के सभी लोग थोड़े पाए जाते हैं बिहार के अंदर। बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, बहुत सारे पार्टी के लोग हैं। आप ऐसे उग्र होकर के रहिएगा तो किसी अन्य पार्टी के, किसी अन्य दल के लोग कैसे आपसे जुड़ेंगे? आपको तो शालीनता पूर्वक आप जिस तरह से अपने आप को आप प्रसारित किए, आप अपने आप को लंच किए कि भाई एज ए पॉलिटिशियन आप अपने आप को लंच करते हैं, तो एज ए आप रिपोर्टर लंच करते हैं, तो एक यूट्यूबर के रूप से तो आप किस तरह से लंच करते हैं, वो आपका परिणाम होता है ना, कि आप उसी चीज़ से आप जाने जाएंगे। तो उग्र एक शब्द होता है, उग्र भाषा है। सवाल ये है कि आप अगर कोई भी इंसान अगर जेल में रहता है तो उसके बाद से जब वो आता है सामने, तो कहीं ना कहीं उसकी भड़ास निकलती है। और जो कह रहा था कि धुआं फेंकते हैं ये सब, तो ये तो कहीं ना कहीं गंदगी है ना, कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है ना। ये चीज़ डिपेंड करता है, कहीं उनके जो विपक्ष के जो लोग उनको फंसाने के प्रयास किए, चाहे फंसाए हैं या फिर वो खुद फंसने का काम किए हैं, है ना। अब समझ लीजिए कि उन पे एनएसए लगा हुआ है, राजद्रोह का केस उन पे लगा हुआ है। तो अगर कहीं आरजेडी के पक्ष के लोग होंगे जो जेल में होंगे, ये भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहीं वो लोग इनसे नाराज़ होकर के कहीं धुआं फेंकते हो, है ना, ये कहा नहीं जा सकता है। तो ये भी हो सकता है कि भाई, या फिर अन्यथा में भी ये भी माना जा सकता है कहीं इनको सताने का, इनको तकलीफ़ देने का भी प्रयास कराया जा रहा हो कि भाई ये जो व्यक्ति है इसकी फ़ैन फॉलोइंग
है ना, उप मुख्यमंत्री जो है हमारे बिहार के जो अभी तेजस्वी प्रसाद यादव, उनसे भी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग में भी हो गया था मनीष कश्यप का। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है जलने का कि किसी ना किसी तरह से उसको टारगेट किया जाए। तो मनीष कश्यप जो हैं जो भी उन पे लगाए हैं धारे, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ होगा, तभी कोर्ट का कुछ ये है। हमारा भारत का संविधान है, हमें अपने कानून पर भरोसा है, तो जो भी निर्देश जारी किया है उसी पे वो काम हुआ है, चाहे उनको जेल हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो भी है अपने जो कार्य जो भी उनका ये है वो काट के आएंगे जेल का जो भी दिन है, उसके बाद वो जो चाहेंगे वो करेंगे, है ना। मगर उनको अभी भी हम ये ज़रूर उनके लिए ये मैसेज रखेंगे कि अभी शालीनतापूर्वक उग्र होकर के, है ना, ऐसी वैसी कोई शब्द का प्रयोग ना करें जिससे आपकी कठिनाइयाँ बढ़ जाएँ। आपको बिहार के हित में अगर काम करना है तो आप बेशक कीजिए, है ना। लोगों के बीच में आइए, लोगों के बीच में रहिए, है ना। आप नेतृत्व कीजिए, राजनीति कीजिए। अब अभी आपको पेशी हो रही है, उसी में आप अंडसंड बातें कर रहे हैं, सब गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मगर उन्हें भी अभी शालीनता से काम लेनी चाहिए। पार्टी बनाना है, मुख्यमंत्री बनना है, बहुत अच्छी बात है ना। ऐसे हर एक युवाओं के दिल में विचार विमर्श होना चाहिए कि भाई हर लोग चाहें विधायक अच्छा, बनना। मनीष कश्यप आपको कैसे लगते थे? जो उनका काम था उसके प्रति आप किस तरह से देखते थे उनको? आ, हम तो भाई ये चीज़ है कि बहुत सारा एनर्जी पाया जाता था, देखने में ये लगता था कि एनर्जी है उस बंदे में। मगर शब्द की जो शालीनता थी, थोड़ा सा कुछ ओवर एक्ट जैसे लगता था, वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ है कि जो गलत है उसको सही तरीके से दिखाने का कार्य करते थे कि भाई ये गलत है, ये गलत हुआ है ना। लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे, इस पे जनता निर्णय करती भी थी, अच्छी बात है ना, अच्छा लगता था। मगर आप एक ही बार एक समुदाय को टारगेट करना, एक समुदाय के रूप में ऐसे वैसे करना, ये सब गलत बात है। उनके बीच में थोड़ा सा ये मानसिकता किसी ने इधर उधर कर दिया था, है ना। अट्रैक्ट हो रहे थे अपने मतलब लाइनअप से, थोड़ा सा इधर उधर हो रहे थे। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी कार्य को करना है तो आप अपनी मानसिकता संतुलन जो है खोना नहीं है, सही तरीके से लेके चलना, दूसरे को कहने पे नहीं चलना है। अच्छा, मनीष कश्यप लगातार कहते हैं हम फौजी के बेटा हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और ये भी जो उनका मिलियन में वीडियो आता था, हर वीडियो पे आप देखिएगा तो मिलियन व्यूअर्स थे, कोई भी वीडियो हो, किसी तरह का वीडियो हो। मगर उसके बाद से ये जनता कहाँ है, ये भी सवाल होता है। जो जनता इतना प्यार करती थी, इतना वीडियो पे व्यू देती थी, कहीं ना कहीं इसी बात का घमंड भी हो गया था और गर्व भी हो गया था मनीष कश्यप का, तभी इतना बड़ा वो काम कर रहे थे। क्या लगता है आप उसको किस तरह से देखते हैं? और रही बात व्यूअर की बात कर रहे हैं तो आप जो अपने जिस्म फरोशी की काम करती है, जो नृतज्ञ के काम करती है, उसका भी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा जाता है। और कहीं ना कहीं इंटरटेन का भी वो कहीं जरिया लगे हो, इसलिए भी व्यूअर्स जाते हो। कहीं ना कहीं उनके शब्द में वो इंटरटेन समझ में आती हो तो ये भी जाती हो। मगर रिएक्शन अभी देखने को मिल रहा है कि उनके समर्थ में, उनके पक्ष में लोग नहीं हैं। तो ये साबित हो रहा है कि उनको एंटरटेन उनके साथ किया जाता था। अभी उनको इस भाषा को जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, हम ये बन जाएगा वो बन जाएगा, उनको शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ से उनको सीखना चाहिए था कि जो लोग हमको देखते थे, है ना, जो लोग हमको सपोर्ट के नाम पे हमसे ये सारी चीज़ों को उग्र कराते थे, बोलने पे मजबूर करते थे, आज वो लोग नहीं हैं हमारे साथ। तो उनको अपना सेटअप चेंज करना चाहिए और जो गाइडलाइन करते थे वो उस लाइन पे नहीं चलना चाहिए था। अच्छा, मनीष कश्यप जो भी करते थे, चाहे जैसे भी करते हैं, क्या नहीं लगता था कि वो समाज के लिए जिस तरह से काम किए वो उग्रवादीपन था, इस तरह का नहीं हो सकता है? और कहीं ना कहीं जो उनकी मानसिकता थी कि हम सरकार चलाएंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे और नेता बनेंगे, वो कहीं ना कहीं जाहिर हो गया है। तो क्या कहिएगा आप? पहली बात है कि आप किसी भी चीज़ को पहले जो कर रहे हैं उसको कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट में आप जाहिर कीजिए, है ना। पहले उसको जाहिर नहीं करना चाहिए। अभी जिस मुकाम पे, जिस जगह पे हैं, उसको पहले हासिल कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट के बारे में सोचिए। पहले आप विधायक बनिए, है ना। एक बार आप उस चीज़ को, रणनीति को, राजनीति को, उस फील्ड में, उस पार्टी में जाइए, उस क्षेत्र में जाइए, देखिए, समझिए, उसके बाद किसी चीज़ को कहिए, सुनिए। नहीं तो आपको आगे आने से पहले आपको कई चीज़ को रोकने का प्रयास किया जाएगा। इस चीज़ को उनको, इसी का उनको परिणाम झेलना पड़ रहा है ना, कि हम सरकार चलाएंगे,
सरकार बनाएंगे, इस चीज़ को पहले उनको देखना, समझना, आकलन करना चाहिए था। उसी का नतीजा है कि आज उनको फंसना पड़ रहा है कि भाई ये जब सरकार चलाएगा, ये तेज तर्रार है, पढ़ा लिखा है। हाँ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी 9वीं फेल हैं कहते हैं लोग, है ना, सर्टिफिकेट तो हम देखे नहीं हैं बेचारे का। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कहीं ये भी मनसा हो कि भाई ये हमसे आगे निकल जाएगा तो इसको फंसा दिया जाए, ये भी हो सकता है। में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए कोई भी लक्ष्य हो आपका तो आप अपने पहले प्राप्त कीजिए किसी लक्ष्य को, उसके बाद आगे के बारे में सोचिए। ये ना कि आप डायरेक्ट उतर गए और कहने लगे हम अब विधायक बन में नहीं किए, आकर हम सरकार चलाएंगे। तो ऊपर जो बैठा है वो क्या सोचेगा कि कर सच में साला फैन फॉलोइंग, इसको कहीं ना कहीं ठिकाना लगाओ, नहीं तो कुछ ना कुछ होगा। तो ये चीज़ समझना है। और मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग हैं मैं उनको ज़रूर कहूँगा, स्पष्ट करूँगा, वो हमारे बिहार का जवान था, है ना, मनीष कश्यप हमारे भाई समान था, है ना। हम उसके पक्ष में नहीं, ना विपक्ष में है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हम क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान जो जायज़ है, जो कानून प्रक्रिया है, जो कोर्ट ने निर्णय लिया है, हम उससे कहीं भी हम उसका ये खिलाफत नहीं कर सकते हैं। हम अनुरोध करेंगे कि भाई कम से कम उससे सज़ा हो उस लड़के का, और वो बाहर निकले और बेहतर काम कर सके, है ना। और आगे किसी से भी जो भी ये युवागण हैं वो लोग आगे किसी भी चीज़ को प्रस्ताव ना रखें कि भाई हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आपसे ऊपर बहुत सारे लोग हैं जगह पे, वो आपको निकलने नहीं। चलिए, हमारे साथ सोनू जी थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इन्होंने मनीष कश्यप को लेकर तमाम मुद्दों पे बात रखी अपनी। इस वक्तव्य में आप लोगों को कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइए, और आपका भी कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। और अभी तक वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।